नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवंतिका पीएससी एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आज हम जो है इन्हीं के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो वो 5 मिट्टियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपके लाल पीली मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी, चौथा है आपका लाल दोमट मिट्टी और पाँचवा है आपका लैटेराइट मिट्टी। तो यही 5 प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और आज हम लोग इन्हीं के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। तो लाल पीली मिट्टी स्थानीय नाम, तो छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम में स्थानीय नाम को पूछा जाता है मिट्टियों का, तो स्थानीय नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लाल पीली मिट्टी, तो इसका स्थानीय नाम है मटासी। लाल पीली मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है मटासी। विस्तार है इसका छत्तीसगढ़ में 50 से 60% क्षेत्रों में इसका विस्तार है। छत्तीसगढ़ का जितना क्षेत्रफल है उसमें 50 से 60% हिस्से में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। संभाग वाइज अगर बात करेंगे तो रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में ये मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल है, तो प्रमुख फसल इसमें लिया जाता है धान। धान के लिए यह उपयुक्त है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब इसका जो कलर है, तो लाल कलर है इसका लोहे के ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर है पीला और फेरस ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का कलर लाल है। चूने की पर्याप्त मात्रा इस मिट्टी के अंदर होती है, पर्याप्त रूप से इसमें चूना पाया जाता है। जल धारण क्षमता, तो जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, इसी के कारण से यह जो है धान के फसल में उपयोगी है। धान के फसल को जो है उच्च तापमान तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जो इस मिट्टी में विद्यमान है। अब देखते काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, तो छत्तीसगढ़ में जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है या विस्तार है, तो सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार है वृष्टि छाया क्षेत्रों में। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब ऐसी जगह जहाँ पे जो है औसतन कम वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में जो मैकल पर्वत श्रेणी वाला जो एरिया है और उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है, चाहे कबीरधाम जिला हो, चाहे राजनांदगांव, उत्तरी राजनांदगांव हो, मुंगेली का कुछ हिस्सा आता है इसमें, बिलासपुर का कुछ हिस्सा आता है, तो इन क्षेत्रों में वृष्टि छाया क्षेत्रों का विस्तार। अब इसी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा जो है कुरुद, धमतरी, महासमुंद के कुछ जगहों में काली मिट्टी पाई जाती है। स्थानीय नाम, तो स्थानीय नाम छत्तीसगढ़ में इसको कन्हार बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को कन्हार बोला जाता है और इसको जो है रेगुर भी बोला जाता है और भर्री भी बोला जाता है। रेगुर, कन्हार और भर्री, ये जो है काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। कृषि, तो कृषि जो है प्रमुख रूप से इसमें कपास, चना, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, ये सब का कृषि किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक इस मिट्टी में कृषि होता है गन्ना का और चना का। गन्ना का खेती इसमें अधिक होता है और चना का खेती इसमें अधिक होता है। काली मिट्टी जो है शुष्क कृषि के लिए भी बहुत उपयोगी है। शुष्क कृषि का मतलब वह होता है कि एक फसल लेने के बाद या खरीफ का फसल लेने के बाद उसमें जो है मिट्टी में नमी बच जाता है और उसी नमी में जो है और दूसरे फसल उसमें लिया जाता है। उसमें जो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको शुष्क कृषि कहा जाता है। और काली मिट्टी में जो है शुष्क कृषि किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से आपका तिंवरा और उड़द है। तो तिंवरा और उड़द को जो है शुष्क कृषि के रूप में यहाँ पे किया जाता है। इसमें जो है अलग से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लाल रेतीली मिट्टी या इसको बलुई मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 20 से 25% वाले हिस्से में पाया जाता है। इसका अगर विस्तार देखें तो सबसे अधिक इसका विस्तार है बस्तर संभाग में या दंडकारण्य के पठार में। कृषि के लिए, तो कृषि इसमें जो है प्रमुख रूप से मोटे अनाज का कृषि किया जाता है। मोटे अनाज का मतलब वह है ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी आदि सब इसमें उगाया जाता है। इस मिट्टी के में जो है मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, इस कारण से इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होता और इसमें जो है प्रमुख रूप से मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। इसी कारण से दंतेवाड़ा जो ज़िला है, वहाँ पे जो दंतेवाड़ा ज़िला मोटे अनाज के लिए अग्रणी है। यहाँ पे मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो लाल रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी, इसका कलर लाल होता है क्योंकि इसमें जो है लोहे के कण पाए जाते हैं। लोहे के कण के कारण से या फिर लोहे विद्यमान होने के कारण से
इसको लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी तो इसका स्थानीय नाम है भाठा, मुरमी या इसे भवन निर्माण की मिट्टी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी तो स्थानीय नाम है इसका भाठा, मुरमी या इसे भवन निर्माण की मिट्टी कहा जाता है। क्षेत्र, तो क्षेत्र ये प्रमुख रूप से मिलता है आपका सरगुजा संभाग तथा दुर्ग संभाग के ऊंचाई वाले हिस्सों में, ऊंचाई वाले हिस्सों में मिलता है ये। कृषि, तो कृषि इसमें प्रमुख रूप से बागवानी फसल लिया जाता है। बागवानी फसल का अर्थ ये होता है ऐसी फसलें जिनका उत्पादन जो है बागान लगा के किया जाता है, उसे बागवानी फसल कहते हैं। इसमें प्रमुख रूप से है चाय, लीची, आलू, आम, कटहल आदि का इसमें उत्पादन किया जाता है। इसमें इस मिट्टी में कठोरता अधिक होती है और कठोर होने के कारण से इस मिट्टी से भवन निर्माण किया जाता है। जब मिट्टी के घर बनते थे, आज भी बनते मिट्टी के घर, तो जब मिट्टी के घर बनते थे तो इसी मिट्टी से ही भवन का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको भवन निर्माण की मिट्टी कहा जाता है। सबसे प्रमुख इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसमें निश्चालन की प्रक्रिया होती है। निश्चालन की प्रक्रिया का अर्थ ये होता है कि इसमें जो है धीरे धीरे पानी रिसता रहता है, लेकिन मिट्टी में जमा नहीं होता और बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है। तो इसी के कारण से इसमें जो है चाय का फसल लिया जाता है, क्योंकि चाय के फसल को, चाय के पौधे को 24 घंटे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए। अगर जड़ों में पानी जमा हो गया तो वह चाय का पौधा मर जाएगा। तो इसलिए जो इस मिट्टी में चाय का फसल लिया जाता है। और छत्तीसगढ़ के जो है जसपुर वाले क्षेत्र में, चाहे कबीरधाम का जो मैकल पर्वत श्रेणी का ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पे चाय का फसल लिया जाता है, जहाँ पे यही मिट्टी विद्यमान है। तो लेटेराइट मिट्टी, इसका स्थानीय नाम है भाठा, मुरमी या भवन निर्माण की मिट्टी। प्रमुख रूप से ये जो है ऊंचाई वाले क्षेत्र में, सरगुजा संभाग के तथा दुर्ग संभाग के ऊंचाई वाले क्षेत्र में तथा जगदलपुर के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। कृषि, तो इसमें जो है बागवानी फसल लिया जाता है, चाय, लीची, आम, कटहल, आलू ये सब का फसल लिया जाता है। कठोरता अधिक होने के कारण से इसमें भवन निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको भवन निर्माण की मिट्टी कहा जाता है। लाल दोमट मिट्टी, तो इसका विस्तार है 10 से 15% हिस्से में। ये प्रमुख रूप से मिलता है आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा या सबरी नदी के किनारे में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब इस क्षेत्र में इसमें धान का उत्पादन किया जाता है। तो लाल दोमट मिट्टी, विस्तार है इसका 10 से 15% क्षेत्रों में। क्षेत्र है इसका तो बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले या बस्तर संभाग में। और कहाँ पे प्रमुख रूप से, तो सबरी नदी के किनारे में प्रमुख रूप से मिलता है। और इस क्षेत्र में धान का खेती किया जाता है या फिर धान के फसल के लिए यह उपयुक्त होता है। अब अंत में चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के स्थानीय नाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मिट्टी देखे तो उसमें उसके स्थानीय नाम के बारे में भी चर्चा की है। तो सबसे पहले देखते हैं कन्हार। तो कन्हार जो है ये काली मिट्टी को कहा जाता है, या गहरी भूरी मिट्टी को कन्हार कहा जाता है। तो कन्हार का मतलब काली मिट्टी। इसके अलावा मटासी, तो मटासी मिट्टी जो है लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली मिट्टी, तो इसको मटासी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा डोरसा, तो कन्हार एवं मटासी मिट्टियों के मिश्रण को डोरसा कहा जाता है। तो कन्हार आपका काली मिट्टी तथा लाल पीली मिट्टी दोनों के मिश्रण को कहा जाता है डोरसा। फिर उसके बाद है कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी वह मिट्टी, कछारी मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का अर्थ ये होता है कि जो नदियों के द्वारा जो बहा कर लाए हुए बाढ़ के कारण से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उसको हम लोग स्थानीय भाषा में कछारी मिट्टी कहते हैं। फिर है भाठा। तो भाठा मिट्टी जो है लेटेराइट मिट्टी या को कहा जाता है भाठा, या फिर इसको मुरमी कहा जाता है। भवन निर्माण की मिट्टी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो लेटेराइट